जब चुनाव आते हैं नज़दीक तब बाहर निकल के आते हैं, लोगों के जाते हैं कि हम चुनाव लड़ना है। मैं आपको 5 साल पहले हाँ, जनता के लिए अपना मकसद है कि बढ़ने के बाद लोग घर बैठ जाते हैं। नमस्कार, जय हरियाणा टीवी चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। मैं करमवीर सारसर और वार्ड नंबर 26 से उम्मीदवार दिनेश याग जी से मैं कुछ खास बातचीत करूंगा। इनसे तीखे सवाल, मीठे सवाल, इनसे कुछ बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। आज मेरे को मिल गए भाई, तो एक सवाल भी नहीं छोड़ूंगा इनसे पूछे बगैर। तो दिनेश याग जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जी। राम राम आपके दर्शकों को, राम राम मेरी तरफ से। तो यह हमारे सवाल जवाब, कुछ तीखे सवालों के भी सामना करना पड़ेगा आज आपको। बिल्कुल करमवीर जी, बिल्कुल आपके सवालों का तो सामना करना ही पड़ेगा। तो आप दिनेश जी, मैं सबसे पहले आपको सवाल करना चाहूँगा। आप देखे गए हो कि सामाजिक तौर पे बहुत सारे काम कर रहे हो, लेकिन चुनाव में आना आपको ये ख्याल कहाँ से आ गया? देखो जी, सामाजिक कार्य तो आज पहले भी करते आए हैं, समाज हित की आवाज़ उठाते आए हैं हम, और आगे भी हम कार्य करते रहेंगे। लेकिन जैसे मेरे जो भी साथी भाई हैं समाज से, मेरे जो भी युवा साथी हैं, चाचा था, उन्होंने बोला कि भाई आप कुछ, आपके पास अगर कोई पद होता है तो हम समाज की जो आवाज़ है, हमारे समाज की आवाज़, सामाजिक कार्य हैं जैसे ग्रांट हो गए और कुछ कार्य हैं, तो वो अच्छी तरह से हम आपकी आवाज़ को उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारा चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है कि हम जनता की आवाज़ बनकर हम सरकार तक, समाज तक उनके काम करवाएं और उनकी आवाज़ को मजबूती से हम उठा सकें। तो दिनेश जी, आपसे मैं पूछूंगा कि आप कौन सी पार्टी में ज्वाइन कर रखी आपने या फिर करना चाह रहे हो? देखो, ये जो चुनाव हैं जी, ये नहीं सर एक मिनट, कौन सी पार्टी से आप मतलब? मैं जननायक जनता पार्टी जेजेपी से बिलोंग करता हूं, और इनसो ज़्यादातर मैं छात्र राजनीति के अंदर रहा हूं। मैं इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इनसो से हल्का अध्यक्ष भी हूं जी, लुहारू से। तो आप पार्टी लेवल पे चुनाव लड़ोगे? नहीं, ये चुनाव पार्टी लेवल पे नहीं है, ना तो कोई पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़े जाते हैं। ये चुनाव भाईचारे के चुनाव होते हैं, हमारे समाज के हिसाब से चुनाव होते हैं। ये इसमें कोई पार्टी का सिंबल नहीं होता, पार्टी के बेस पे चुनाव नहीं होते। तो करमवीर भाई, ये चुनाव तो भाईचारे के चुनाव हैं। तो थोड़ा सा आपसे तीखा सवाल कर देता हूँ, जनता आपको वोट क्यों दे? बिल्कुल, देखो जी, आपका सबसे बढ़िया सवाल है कि जनता वोट क्यों दे। क्योंकि जनता वोट देती है, उस व्यक्ति को वोट देती है कि वो उससे आस रखती है कि हमारे समाज के काम हो, पर्सनल काम की बजाय सामाजिक काम करवाना जनता चाहती है अपने जिसको वोट देते हैं। तो करमवीर भाई, मैं आपको एक थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 5 साल पहले 2015 में हमने दोनों सुरपुरा खुर्द और सरपुरा कला की दोनों पंचायतों को इकट्ठा करके हमने ज्ञापन देके सरकार को झुकाने का काम किया था। और ये हमारे सुरपुरा रोड है, बहल से सुरपुरा रोड, वो 15 सालों से बड़े बड़े खड्डे हो गए थे। उन खड्डों को मिटवाकर नया रोड बनवाने के लिए मजबूर किया था हमने सरकार को, नया रोड भी बनवाया था। और आपको बता देता हूँ, मेरे गाँव में जल घर का कार्य चल रहा था, उसको सरकारी मानदंडों के आधार पर दोबारा से करवा के पानी का जल घर का कार्य मैंने करवाया है। और एक मेरा मकसद है, जैसे मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग थे, अभी तो मैंने बीच में एक बार चुनाव के लिए बंद कर दिए। पहले मैंने गांव में बुढ़ापा पेंशन भी बंटवाई है, लोग बैंकों में भीड़ लगती थी तो उनकी सुविधाएं गांव में की है। और आगे भी मेरा मकसद ये, बढ़ने के बाद भी मैं गांव में बुढ़ापा पेंशन कंटिन्यू, किसी भी मेरे ग्रामवासियों को बहल जाने की जरूरत नहीं होगी। और ज्यादातर मैं, जैसे आपने देखा होगा, कुछ साल पहले गर्ल्स कॉलेज में लड़कियों को कुछ दिक्कत आई हुई थी, तो मैंने लड़कियों की आवाज को भी उठाया था। अच्छा, बार बार किसानों की आवाज को, आज तक सैकड़ों किसान धरनों में मैं बैठ चुका हूं कि आवाज को उच्च स्तर पर उठा चुका हूं। तो खेलों में देख लीजिए, जितने गांव आसपास के, आज एक चीज सबसे बड़ी करमवीर भाई और बताता हूँ, लोग क्या करते हैं, जब चुनाव आते हैं नजदीक तब बाहर निकल के आते हैं, लोगों के जाते हैं कि हम चुनाव लड़ना है। मैं आपको 5 साल पहले की फोटोज देता हूं, और लोगों से पातवाण गांव, गोपलवास गांव जाके पूछना कि मेरे गांव में पूछना, 4-4, 5-5 साल पहले भी मैंने खेलों में खेल करवाए हैं, वो क्रिकेट के हो चाहे कबड्डी के हो। तो सामाजिक कार्य कोई भी हो, जहां मेरी जरूरत पड़ती है, दिनेश सुरपुरा की जहां जरूरत पड़ती है, आपका बेटा, आपका भाई वहां खड़ा मिलेगा, चाहे वो किसी भी लेवल की बात हो, मैं पीछे हटना नहीं। और हमारा मकसद भी यही है चुनाव लड़ने का, लोगों की आवाज को मैं ऊंचे स्तर पर उठा सकूं, लोगों की आवाज को दबने ना दूं, यही मेरा मोटो है। क्योंकि एक चीज और है करमवीर भाई, आपने देखा होगा कि आज तक किसी भी वार्ड में, हमारे वार्ड में ले लीजिए, आज तक जितने पार्षद बने, आए गए, अपने उनका समाज में काम से कोई मतलब नहीं है। मेरा मकसद है कि जिला पार्षद क्या काम करवा सकता है, अपने समाज में लोगों की आवाज को किस तरह उठा सकता है, काम करवाने के लिए बनना है। और मेरा कोई नाम के लिए नहीं, लोगों की आवाज उठाने के लिए बनना है। तो सर, मान लीजिए जनता ने आपको वोट दे दिया, मान लो,
तो आप क्या कर पाएंगे सर जनता के लिए? देखो, जनता जनार्दन ही सबसे, जनता जनार्दन है, वही सबसे बड़ी शक्ति है, वही ताकत होती है। वो बनाना भी जानती है तो वो गिराना भी जानती है जी। तो हमारा मकसद है कि मरने के बाद जो ग्राम लेवल पर छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो लोगों को वही होती है। जैसे बिजली की होगी, पानी की होगी, गांव में छोटी छोटी गलियों की होगी, अच्छा बस की सुविधा होगी, जैसे आने जाने में दिक्कत होती हो, जैसे कॉलेज में होगी, या कोई गांव में बच्चों के लिए कोई सुविधा दिक्कत होगी, स्कूल की दिक्कत होगी, या किसानों के लिए जैसे आपको मैं ऐसे किसान भी मिल जाएंगे जिनके फसल बीमा के पैसे भी हमने उनकी मदद करके उनको दिलाने का काम किया है। गांव में बुढ़ापा पेंशन के लोग दर दर की ठोकरें खाते थे, जिनको कागजों में अधिकारी उनको मतलब कोई जवाब नहीं देते थे, उनकी पेंशन बनवाई सैकड़ों लोगों की मैंने ऐसे समय। तो लोगों का मेरा मकसद है कि बढ़ने के बाद लोगों के कार्य करें और लोग ये बोलें कि पहला जिला पार्षद ऐसा बना है जिसने कुछ काम करके दिखाया। तो हमारा मकसद है लोगों की आवाज़ बनकर उनके हकों को, उनकी आवाज़ को ऊपर तक उठाने का काम करना है, उनके कार्यों को पूरा करवाना है। तो वार्ड नंबर 26 की जनता से क्या अपील करोगे आप? मैं तो मेरे वार्ड की 26 की जनता से यही अपील है, मेरे भाईचारे से, मेरे बड़े बुजुर्गों से, माता बहनों से, कि आप एक बार मेरे को सेवा का मौका दीजिए। आप खुद ये बोलोगे कि पहली बार हमारे जिला पार्षद के वोट की वसूली हुई, उन्होंने किसी को वोट देने के बाद उस वोट का मतलब मजा आया उनको कि काम की एक बार बना के देखिए, उसके बाद आप बोलना कि दिनेश ने क्या क्या काम करवाए। लोगों की जो आस है उसके ऊपर खरा उतरने का काम करेंगे, उनकी आवाज़ को कभी पीछे झुकने नहीं देंगे। हाँ, जनता के लिए अपना मकसद है कि बढ़ने के बाद लोग घर बैठ जाते हैं। मैं तो करमवीर भाई पहले भी सामाजिक तौर पर काम करता रहा हूँ और आगे भी यही मकसद है कि अगर हमारे पास थोड़ी सी पावर और आ जाए तो लोगों के काम और आसानी से कर सकें। सही बात है। तो हमारा इसी मकसद के साथ अगर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए और पूरा भाईचारा हमारे साथ है, मेरे चाचे ताऊ गांव वार्ड जितने भी सारे साथी भाई हैं सभी अपने साथ हैं और सहयोग करेंगे। और जनता से ये अपील है कि भाई एक बार अपने बेटे को, अपने भाई को साथ दीजिए, सहयोग करिए, इसको चुनाव मैदान में जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत आपने इतना टाइम दिया हमारे लिए दिनेश जी। तो ये थे वार्ड नंबर 26 के उम्मीदवार दिनेश याग जी, और बहुत इनसे बात पूछे। जो इनसे बात कुछ और अलग पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी आप कीजिएगा, हम दोबारा इनके पास फिर पहुंच जाएंगे। देखते रहिए जय हरियाणा टीवी। जय हिंद।